Audio Jungle. बहुत लंबे इंतजार के बाद आप सबों का एक बार फिर से एसएमएस न्यूज चैनल में शुभकामना एवं स्वागत है। आज जो हमारे चैनल पर शख्स आए हुए हैं, जो मधेपुरा समाजवादी धरती का जाने माने एवं चर्चित चेहरा है, जो छात्र हित राजनीतिक से लेकर अपने समाज में करप्शन एवं अन्य चीजों के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले, इनका नाम है कुंदन आजाद, जो वर्तमान में भीम आर्मी मधेपुरा के जिला उपाध्यक्ष है। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे मुद्दों पर बात करते हैं। तो बिहार में बुलडोजर को लेकर विरोध और समर्थन दोनों है। कुछ लोग इसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे गरीबों और दलितों के खिलाफ हमला मानते हैं। आप इनको क्या मानते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल में जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम, नीला सलाम, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। अब आपने क्वेश्चन किया है कि बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है, कुछ लोग इसको अतिक्रमण मानते हैं, कुछ आदमी इसे, जो आप बोले कि गरीब शोषितों पर जो बुलडोजर चल रहा है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे बिहार में नया नवेली सरकार बनी है, जो सम्राट चौधरी फर्जी का बुलडोजर बाबा बन के बिहार में शोषित तबके हुए गरीब वंचितों लोग को जो सताया जा रहा है, इसका तो हम लोग विरोध करते ही हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी नियम ये है कि अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं तो घर तोड़ने के 1 महीना पहले नोटिस देना होगा आपको, लेकिन आप तो करते नहीं हैं। आप आज नोटिस देते हैं, कल घर पर बुलडोजर चला देते हैं। यह तो बिहार में शोषित वंचितों और गरीबों दलितों के लिए बहुत ही, जो कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते भी है, अवैध अतिक्रमण के नाम पर अगर आप बुलडोजर का कार्रवाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है, सबसे पहले तो आप उनको जमीन दूसरा जगह दीजिए, उनका पक्का मकान बनवाइए, उसके बाद आप उनके घर को तोड़वाइए। ये उचित सरकार का नियम है, जो कि ऐसा बिहार में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। चाहे समस्तीपुर हो कि लखीसराय हो कि सीतामढ़ी हो कि दानापुर हो कि भागलपुर हो, कहीं पर भी देख लीजिए आप, एक दिन में नोटिस जाता है, दूसरा दिन घर पर बुलडोजर चल जाता है। आए दिन आपने देखे हुए कि एक गरीब आदमी था, जो हमारे ही समाज के थे, बूढ़े और बुजुर्ग थे, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, नहीं उनका कोई परिवार में था, सिर्फ और सिर्फ वो पति पत्नी थे, जिन्होंने मांग करके, आप यकीन करिए, मांग करके 3 केजी चावल लाया। सरकार उस पर रहम नहीं किया। मांग करके 3 केजी चावल लाया, सरकार ने उसका चावल छीन लिया, छीन के पूरा जो है उसको उजाड़ देने का काम किया। बताइए, इस कड़क ठंडी में ऐसे ऐसे जो जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, आपको बिहार की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो सीधी तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, और भीम आर्मी के तरफ से आए दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमर ज्योति आजाद ने ऐलान कर दिया है कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। हम लोग 26 तारीख को विधानसभा का, सीएम का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, पूरा दमखम के साथ। अगर अभी बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का 5 विधायक होता, तो गरीबों पर बुलडोजर चलने से पहले जो गरीबों पर बुलडोजर चलवाता है, उसके घर पर बुलडोजर अभी तक में चल जाता होगा। लेकिन बिहार की जनता ने हम लोगों को जितना आशीर्वाद दिया है, उनके लिए मैं सभी जनता का शुक्रगुजार हूँ। और कहीं न कहीं हम लोग में ऐसा कमी था कि इतना प्यार दुलार दिया,
लेकिन अगला बार जो है बहुत अच्छे से दमखम के साथ हमारी पार्टी कोशिश करेंगे कि सभी सीट पर लड़ेंगे। हाँ, तो जैसे अभी आपने बोले बुलडोजर जो चलाने से पहले जो है ना 1 मंथ पहले सूचना मिलना चाहिए। तो आते हमको तो पता चला सूचना जो है ना पहले मिलता है। यदि कोई आदमी कोई भी गरीब घर नहीं हटाता है, उसका जो है ना घर अपने से नहीं हटाने के बाद उस पर बुलडोजर का कार्रवाई किया जाता है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कहा कि सूचना पहले मिलता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सूचना कितना दिन पहले मिलता है। ठीक है, अगर सूचना मिलता भी है, सूचना पहले नहीं मिलता है, सूचना 1 दिन पहले दिया जाता है, दूसरा दिन घर पर बुलडोजर चलता है। लेकिन आपकी बातों को अगर हम मान ले कि सूचना पहले दिया जाता है, तो बताइए जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? किसी तरह से अपना सरकारी जमीन पर जीवन यापन कर रहा था, किसी तरह से सरकारी जमीन पर अपना जीवन यापन कर रहा था। उनके पास नहीं कोई रोजगार का स्रोत है, नहीं सरकार बिहार में कोई फैक्ट्री दिया है। सब पलायन करने के लिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, अदर स्टेट जाते हैं। वहां पर जो कमाता है किश्ती वाला दम तोड़ देता है सबका। जब उनके पास रुपया ही नहीं है तो जमीन खरीदेंगे कहां से इतना महंगाई में? आप तो पूरा महंगाई ला दिए। अगर उनके पास नहीं है तो आप उनको पहले जमीन दीजिए। आपको जहां से होता है, सरकारी जमीन का कमी नहीं है बिहार में। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ, बिहार में सरकारी जमीन का कमी नहीं है। आप उसका निरीक्षण कीजिए। जिनके पास जमीन है, जो सरकारी जमीन को अवैध है उसको अवैध माना जाता है। जिनके पास कुछ है ही नहीं है, जहां पर जमीन नहीं है उनको जमीन दीजिए, उनका घर पक्का का बनवाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको, अगर हटाता है सरकार तो वो कहाँ जाएंगे वो लोग? बताइए, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या वो सरकार को वोट नहीं किया था कि नहीं किया था? अब बताइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ऐसा ऐसा वीडियो जो है ना हमेशा न्यूज चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और इसको जो है ना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आप सबका सपोर्ट हम सबको जो है ना आगे बढ़ाइए, हम सबको सपोर्ट कीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो हम सबको बनाने में आती उत्साह मिले। जय हिंद दोस्तों।